सरकार रहेगी। अगर इस तरह की घटना घटती है वो सरकार दोषी है। सवाल है भगदड़ के लिए सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? सरकार नहीं दोषी है, शंकराचार्य सब दोषी है। हाँ, ये सब एक जात विशेष के शंकराचार्य है, एक दल पार्टी के विशेष शंकराचार्य है। 4 शंकराचार्यों में एक अनुसूचित जात का, एक अनुसूचित जनजात का, एक पिछड़ी जात का, एक सवर्ण जाति का होना चाहिए। शंकराचार्य सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये गए वहाँ धर्म तो सरकार नहीं, ये सारी व्यवस्था को पलिता शंकराचार्य लगा देते हैं। ये साधु महात्मा गए धर्म कर्म का काम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कि वहाँ सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए। ऐसा नहीं, शंकराचार्य क्यों दो? ये वहाँ बैठ के संविधान बना रहे हैं। ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, संसद सदस्य हैं, क्या है ये? अब कोई चला जाए सऊदी अरब में, मक्का मदीना, और मुसलमान जाके कहा कि हम तो इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। कोई कहे जा करके क्रिश्चियन कंट्री। बीजेपी का एजेंडा? वो बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी का एजेंडा नहीं, एजेंडा तो ये कुछ जो राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य, उनका एजेंडा है तथाकथित। ये जो का नहीं है हिंदुत्व, ये कोई भाजपा तो भारतीय संविधान को मानती है और भारतीय संविधान पे विश्वास करती है। और ये जितने साधु संत शंकराचार्य हैं कहीं न कहीं राजनीति से ओतप्रोत हैं। इनकी जांच करा ली जाए तो संवैधानिक दायरे में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है। तो एजेंडा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत का संविधान सर्वोपरि है। ये जितने शंकराचार्य हैं, कोई समाजवादी पार्टी से मिला हुआ है तो कोई कांग्रेस से मिला हुआ है, ये सब मिल करके केवल राजनीति कर रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं। ये शंकराचार्यों में भी 4 शंकराचार्य जो देश के हैं, 4 जातियों से बनने चाहिए। साधु संत में रविदास जी से बड़ा कोई संत हुआ जिन्होंने गंगा को अपनी कठौती में उतार दिया? कबीर से बड़ा कोई संत हुआ? भगवान विश्वकर्मा से बड़ा कोई संत महापुरुष हुआ जिन्होंने सृष्टि की रचना की? ये क्या है? सब ये पोगा पंडित बैठे हुए हैं। ये देश का और संविधान का सर्वनाश कर, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बोल रहा है। बड़ी बात, हिंदुत्व भाजपा के एजेंडा नहीं रहा। अब तो संत कबीर, रैदास, विश्वकर्मा जी ये सब है। तो भाजपा का एजेंडा हिंदुत्व कहाँ था? उसका तो एजेंडा व्यापार था, उसका सत्ता था, ये उसका एजेंडा है। ये तो तय है, 100% तय है इस बात के बारे में ना। लोग कहते थे राम मंदिर बनवा दिया, अभी पलट रहे। अरे तो भैया राम, हमने नहीं कहा। राम मंदिर में बनाने वाले ने, जिसने गोलियां चलाई राम भक्तों पर, वो प्रमुख सचिव मुलायम सिंह के आज कैबिनेट सेक्रेटरी माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें रिटायर होने के बाद अपना कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया, जो भारत सरकार में सबसे बड़ा पद है। और उनको विनिर्माण समिति का, राम मंदिर ट्रस्ट के विनिर्माण समिति का अध्यक्ष भी बनाया, नृपेंद्र मिश्रा जी को बनाया। तो इनसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है भाजपा वालों से, कि जो कहते हैं कि राम मंदिर, राम भक्तों पर गोली चलवाई, उन्हीं को आप संरक्षण दे करके उसका मंदिर का अध्यक्ष बना देते हैं। रही बात शंकराचार्य की, जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि जो है रविदास जैसा बनने की कोशिश तो करो, बनो तो सही पहले। रविदास में के और भी लोग थे। रविदास, ये कौन कहता है? रविदास तो अपना जो है जूता सिलने का काम करते थे, व्यवसाय करते थे जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन वो त्रिकालदर्शी थे। उनकी कौन नहीं पूजा करता? कबीर की पूजा कौन नहीं करता? कौन ब्राह्मण पूजा नहीं करता है? और जो शंकराचार्य बने हैं, आप सुनिए, शंकराचार्य, 1 मिनट आप बोल लीजिए। शंकराचार्य जो बने हुए हैं, 13 अखाड़ा परिषद हैं। 13 अखाड़ा परिषद में गिनती करवा लें कि उसमें कितने ब्राह्मण अखाड़ा परिषद में जो है साधु संत हैं जिन्होंने चुना है 4 शंकराचार्य को। ये पता कर ले, अपने आप में पता चल जाएगा। सिर्फ एक सवाल। और रही बात चंपत राय जी, सुनिए, चंपत राय जी राम मंदिर ट्रस्ट में हैं, राम मंदिर ट्रस्ट में हैं, उनको चेयरमैन निर्माण समिति का क्यों नहीं बना दिया? पूछ लीजिए, इन्हीं की सरकार है। मेरा जवाब ले। हाँ बताइए। सिर्फ एक सवाल, ये किस पार्टी से? पहले पूछिए। ये किस पार्टी? हाँ, पहले अपनी पार्टी। अरे नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आप किसी पार्टी? हाँ, आप ये बता दो कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, किसी भी पार्टी से मेरा। तो 1 मिनट, जैसे इन्होंने ये बोला मंदिर बना, ठीक, इनसे पूछो तमाम जो सरकारें पिछली जो आई, जो राज्य स्तरीय जो सरकारें चलती थी, मंदिर भाजपा ने बनाया। अरे फिर आप बात को समझिए। तो पहले जो राज्य स्तरीय जो तमाम पार्टियां जो थी, उन्होंने अभी तक मंदिर क्यों नहीं बन पाई? ये सवाल इनसे पूछिए। फिर सवाल क्यों उठ रहा है? जब बीजेपी सरकार ने मंदिर बनाई थी तो सवाल क्यों उठ रहा है? अब इनसे पूछिए। बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व है कि नहीं? क्यों है, बिल्कुल। अरे बीजेपी का एजेंडा भी हिंदुत्व है। हाँ बिल्कुल है। चला गया। अरे हिंदुत्व एजेंडे में है कि नहीं? अरे इनसे ये अभी जो इन्होंने ये सवाल पूछा कि राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, राम मंदिर के कष्ट क्यों आते? दो लोग दोनों आदमी का जब राम मंदिर जो बना, जो जिस मामले का झगड़ा जहाँ पर था वहाँ राम मंदिर आज भी नहीं बना है।
कोई चल के दिखा दे हमें कि वहाँ पर बना हुआ है। वो रामलला की मूर्ति कहाँ गई जो सन 1949 में प्रकट हुई थी? वो मूर्ति कहाँ गई? नई मूर्ति लगाने की जरूरत क्यों पड़ी उस मंदिर में, और उसको प्राइवेट ट्रस्ट क्यों बनाना पड़ा? जब साधु संतों ने मुकदमा लड़ा था, तो उन साधु संतों का उसका चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? उनको उस ट्रस्ट में क्यों नहीं किया गया? उसमें योगी आदित्यनाथ को क्यों किया गया? उसमें चंपत राय को क्यों किया गया? उसमें नृपेंद्र मिश्रा को क्यों किया गया? उसमें अनिल मिश्रा को क्यों किया गया? उस साधु संतों को क्यों नहीं मंदिर दी गई? इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा था भाई साहब नहीं, शंकराचार्यों का क्या हक बनता है कि वो इस्तीफा मांगे? तो मोदी का क्या हक बनता है कि राम मंदिर का उद्घाटन करे? मोदी का क्या हक बनता है कि प्रयागराज का उद्घाटन करे? अब मैं उनका सवाल करता हूँ। इन्होंने कहा था कि मंदिर जो है तुमने बनवाया नहीं, हमने बनवाया। तो आपको देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को मंदिर बनाने के लिए नहीं चुना, सड़कें बनाने के लिए नहीं चुना, शिक्षा रोजगार क्या एक बात बताइए, शंकराचार्य फिर किस लिए हैं? शंकराचार्यों और साधु समाज के हकों पर डाका डालते हुए एक नकली शंकराचार्य नरेंद्र मोदी बन जाता है। वो राम जन्मभूमि का उद्घाटन करता है, नकली शंकराचार्य बन जाता है, प्रयागराज का उद्घाटन करता है। क्यों भाई? आपको हमने शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां महंगाई के लिए देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया है। तो आप अगर किसी के हक पे डाका डालोगे तो साधु समाज भी बोलेगा ही कि क्या जरूरत है आपको हमसे ये कहने की कि हम इस्तीफा नहीं मांग सकते। सवाल है, देखिए बात शंकराचार्य और सरकार के बीच में भगदड़ के लिए शंकराचार्य कैसे दोषी है? बस ये चीज। देखिए ऐसा है कि कैसे दोषी? देखिए ऐसा है, जितने शंकराचार्य हैं और जितने ये मठ वाले हैं सब अलग अलग राह बला करें, अलग अलग ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं और ये सब जांच का विषय है। कोई किसी पंथ का मानने वाला है, कोई किसी विचारधारा का मानने वाला है, कोई समर्थक है, कोई विरोधी है। ये हर तरह से जा कर के वहाँ पता चल रहा है। कोई चिमटा वाला बाबा पहुँच गया है, कोई पता चला किन्नर का महामंडलेश्वर एक हीरोइन बन जा रही है, न कभी शिष्या बनी न संत बनी। कभी पता चल रहा है कि कोई हीरोइन को बना दे रहे हैं। ये सब साधु संत सन्यासी, ये सब ढोंगी, ये सब नहीं, ये सब भोगी है। असली साधु संत सन्यासी तो गुरु रविदास जी थे, कबीर थे, देवरावा बाबा थे। साधु संत सन्यासी जंगल में तप करते हैं, जाके पीपल पत्ती खाते हैं, घास खाते हैं। ये तो जाके बढ़िया एसी में रह रहे हैं सब और फर्स्ट क्लास की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। और ये सब पार्टियों को हराने का, जिताने का, संसद संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बताइए इन सबों के सब पलीता लगा रहे हैं। नहीं, ये भाजपा को नहीं, अपने आप को पलीता। और इसमें मीडिया चैनल वाले भी दोषी हैं। एक माला बेचने वाली आदिवासी बंजारा समाज की गरीब लड़की को इतना पीछे पड़ गए सब की माला वाला बेचबाज छोड़ करके बेचारे घर भाग गई। 2-2.5 लाख रुपया का कर्जा लेकर के आई थी। ये सब एक चिमटा लिए बाबा खड़ा है, सबको मारा। उसको पॉपुलरिटी के लिए कोई हीरोइन को शंकर महामंडलेश्वर बना रहा है। अरे यार, कहाँ तुम लोग खड़े हो? क्या इस देश को देना चाहते हो? अपने सब संस्कृति और सभ्यता से विमुख हो चुके हैं और अपने मार्ग से विमुख हो चुके हैं। इस तरह की घटनाएं अब साधु संतों से, ऋषियों महर्षि शंकराचार्य से भरोसा उठ रहा है। सब के सब सुरक्षा लेकर के चल रहे हैं। भगवान पे जब भरोसा है इनको, तो अपनी सुरक्षा क्यों लेके चल रहे हैं? सुरक्षा हटाएं। और जो कुंभ का टेंट है, पंडाल है, ये आम जनता गरीब के लिए क्यों नहीं तुम लोग खोले? क्यों अपना अपना पंडाल बंद कर लिए थे जब भगदड़ हुई? तो तुम लोग भी दोषी हो, जितने वहाँ साधु संत महंत हैं सब दोषी। सरकार के साथ पंडित पुजारी हो, सब ये मंडलेश्वर सब दोषी हैं। अभी एक भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर संत रविदास थे, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। अभी और कुछ बातें कही इन्होंने। पहले ये जान लेना चाहिए कि एक राजा थे शुद्धोधन, उनके बेटे सिद्धार्थ थे जो गौतम बुद्ध बन गए। ये भारत की धरती है। एक हीरोइन महामंडलेश्वर क्यों नहीं बन सकती अगर वो अपने उन चीज़ों का परित्याग कर देती? अगर एक आतताई राजा अशोक कलिंग, यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह उसका हो सकता है। भारत का जो चिन्ह बनता है वो अशोक का लाट के चिन्ह है। वो आतताई को अगर हम यहाँ इतना बड़ा पद भी दे सकते हैं तो महामंडलेश्वर क्यों नहीं बन सकती? अब आप कहेंगे, इसी बात में कहता हूँ कि एक जिन्हें आप दलित कहते हो, जिन्हें आप शेड्यूल कास्ट कहते हो, वो क्यों नहीं महामंडलेश्वर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप अयोध्या के मंदिरों में चलिए, देश के सारे मंदिरों में चलिए और चल करके आप गणना करिए और देखिए कितने ब्राह्मण वहाँ के मठाधीश हैं। योगी आदित्यनाथ क्या ब्राह्मण हैं? जब वो संत थे तो राजसत्ता क्यों चाहिए थी? ये भारत की संस्कृति है कि एक संत भी, तथाकथित संत,
राज सत्ता में बैठा है, या तो एक पद आपको छोड़ना चाहिए, या तो संत का पद छोड़ दीजिए, या तो राज सत्ता का पद। सत्ता की बात क्यों नहीं कर सकते आप? इधर आप आगे आ जाइए, शंकराचार्य आगे आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए, आगे 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 आ जाइए। इन्होंने मंदिरों की बात शंकराचार्य क्या राजशाही की बात, राजनैतिक बात क्यों नहीं कर? शंकराचार्य एक राजनैतिक बात क्यों नहीं कर सकता? आपको इस पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि धर्म का जिसका काम है वो धर्म बने, ठीक है। अगर राजनीति इतनी आपको अच्छी लग रही है तो जाकर के लोकसभा विधानसभा के चुनाव बहुत सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत ये सही। बुद्ध की तुलना की है। भगवान बुद्ध ने 29 साल में अपने माँ बाप और राजमहल को छोड़ा था। अब बोध गया में जाकर के तपस्या किया था, 6 साल के बाद वो बुद्ध को प्राप्त हुए थे, बुद्धत्व को, ज्ञान को प्राप्त हुए। एक दिन एक रात में कोई महामंडलेश्वर और सन्यासी नहीं बन जाता, सीधी सी पीड़ा उन लोगों से संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ये थोड़े नहीं कि पैसा ले लिया और रातों रात उसको नहवा करके और उसको अब महामंडलेश्वर बना दिया। क्या खेल समझ रहे हो? धर्म को ये लोगों ने धंधा बना लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपको तकलीफ उन लोगों से है जो अचानक आ जाए। हाँ, अचानक आ रहे हैं। इस तरह से धर्माचार्यों से, ढोंगियों से जनता को दूर रहना चाहिए। और माँ बाप से बढ़ के कोई देवी देवता, हर साधु संत क्यों नहीं बताता है कि अपनी माँ बाप की पूजा करो? जो माँ 9 महीना गर्भ में रखती है क्यों नहीं कहता है माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो? कोई साधु संत बताता है? वो कहते हैं मेरी पूजा करो। खुद इंसान होकर के पूजवा रहा है, वो कहाँ से भगवान हो गया? हादसा हुआ तो सब कहाँ चले गए थे? साधु संत धर्माचार्य आग लग गई तो क्यों नहीं रोक लिए? ये सरकार को दोषी दे रहे हैं। सरकार इन लोगों को सुरक्षा दे करके, इन लोगों को व्यवस्था दे के बहुत अपना नुकसान करा रही है। सरकार पे दोष रहे हैं। खुलेआम छोड़ देना चाहिए, पूजा पाठ करे और गंगा रेत में रहे, जितनी तपस्या होती। मैं भाई साहब के बात को पूर्ण जोर समर्थन करता हूँ। सच्चाई यही है, सच्चाई पे आइए, न आस्तिक बनिए न नास्तिक बनिए, वास्तविक बनिए। सच्चाई ये बोल रहे हैं इस समय। ये जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं गलत है। देखिए, शंकराचार्य ने कभी राजनीतिक बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, आज भी गांव में आदमी मर जाता है और जब तक लाश गांव से बाहर नहीं कर दी जाती पूरे गांव में खाना नहीं बनता और कोई खाता नहीं है। बना भी है तो कोई खाता नहीं है उसको। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारा मुख्यमंत्री झूठ बोलता रहा कि सब शांत है, कुछ नहीं, कोई नहीं मरा। अगर वो बताए तो मृत आत्मा के लिए हम कम से कम मौन व्रत करते, हम व्रत रहते, हम नहीं खाना खाते, हम पानी नहीं पीते। ये क्या गलत है? ये राजनीतिक बात लगती है किसी को तो बताए। जिन महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं ये लोग कि वो जो है ऐसे ही उसको कुलकर्णी पे साधनी, इसको साध्वी बना दिया। भाई ये ममता कुलकर्णी नहीं, ममता कुलकर्णी जी, हाँ मैं जानता हूँ नाम। और एक वो जो माला बेचने वाली, मैं कोई भी हो, जो भी है, अगर वो बना रही है और वो नकली है और वो अधर्मी है, कुछ भी है, सत्ता किसकी है? अधर्मियों की, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों की। तो ऐसी और क्या, बाबा की सरकार तो क्यों? कौन सी थी? धर्मियों की कौन सी थी? क्या धर्मियों की सत्ता कौन सी थी? धर्मियों की सत्ता तो 14 से पहले जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां रही हैं सब रही हैं। 14 के बाद अधर्मियों की हो गई? सब धर्म में बैठे हुए इसके अंदर। आप सुन लीजिए पूरी बात। इन लोगों ने उस महिलाओं पर इल्ज़ाम लगाया जो साधु समाज वहाँ नकली घूम रहे हैं, जो उनके अंदर वासना थी, जो उन्हें छूना, उन्हें छेड़ना चाह रहे थे। क्या उस पर योगी सरकार ने एक्शन लिया? उनके ऊपर कोई बात कही? अगर कोई बना दे मंडेश्वर या कुछ भी बना दे, उसको पद दे दें और उसके बाद उससे सवाल करें कि तुमको लाने वाला कौन है, तुमको करने वाला कौन है, तो सरकार किसकी है? ये जवाबदेही योगी की बनती है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की बनती है। की कैसे बनती है? योगी की कैसे बनती? कोई मंडलेश्वर बना, इसमें योगी क्या करेंगे? नहीं, किसने बना दिया? कोई हमारा असली साधु समाज तो शंकराचार्य ऐसा पाप नहीं करेंगे, ऐसा निर्लज पाप नहीं करेंगे। ये नकली साधु है जो नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के हैं। हर बात में योगी मोदी कैसे दोस्त? अरे कमाल है, इनकी सत्ता है, इतने खुलेआम दोषी हैं, घूमते हैं, खुलेआम बलात्कार। अभी आपने देखे, अभी भाई साहब जो है भाजपा का पहले पक्ष रखते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो नकली बैठे गए वहाँ पर, जो सनातन के रक्षक बन गए, उनके वजह से सरकार भी बदनाम है, सनातन धर्म भी बदनाम है। ये तय करेंगे नकली कौन है। एक मिनट सर, जो महामंडलेश्वर हैं, जो राजनीतिक की बात करते हैं, मैं इनको कोई ना बाबा मानता हूँ, ना कोई इनको महामंडलेश्वर मानता हूँ, क्योंकि ये लोग जो ये राजनीतिक पार्टी वाले, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बाबा वही है जो ईश्वर की बात करता हो, इसे कोई राजनीति से कोई मतलब ना हो,
2 मिनट कहाँ नहीं, इनका पहले नाम पूछिए आप पहले। नहीं, आप बताओ जो कहना चाहते हैं। नहीं मुसलमान हूँ। हैं? तो आप हमारे धर्म के विषय में आपको कैसे मालूम है? आपको हमारे धर्म के विषय में कैसे मालूम है? नहीं, हमें नहीं एक मिनट लॉजिकल सवाल है। सवाल आप मत पूछिए। सवाल ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई हिंदू है तो मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं जानता, मुसलमान नहीं वो हिंदू धर्म के बारे में, ये सब नहीं, ये नहीं कह सकते। क्या भाई साहब सहमत इनसे? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ बहुत अच्छे से, हमारे देश में सेकुलरिज्म होना चाहिए। जहाँ पे अगर सेकुलरिज्म नहीं है वहाँ पे देश हमेशा गर्त में ही जाएगा। आप हमेशा जो है दोषारोपण करते हैं मुस्लिम पे, हिंदू पे, मंदिर मस्जिद। हम कहते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ है कि भारत में सब एक है। आप कोई भी प्रोग्राम कीजिए, सबको एक साथ लेकर चलिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर? अगर कुंभ के अंदर अगर कोई मुस्लिम परिवार अगर लगा भी लेता है तो क्या उसमें किसी को दिक्कत है? तो हिंदू बन जाएगा फिर तो। कैसे हिंदू बन जाए? खुश हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदू बन जाए, तो फिर हिंदू वाला अगर मस्जिद में जाके अगर लगा लेगा तो मुस्लिम बन जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन देखिए, हमारी जो सोच है ना ये बहुत ही कंजर्वेटिव हो चुकी है, और हमें चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति को, हर एक जात पात को छोड़ के मानवता का काम करो, वो सबसे अच्छा है। आप एक बात बताइए, अभी जो बाबा बागेश्वर धाम जी हैं वो पूजनीय, लेकिन उन्होंने कितना बुरा स्टेटमेंट दे दिया कि जो मर गए वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो तुम भी मर जाओ वहाँ जाके, तुम भी मोक्ष प्राप्त करो। मना है कितने किया? नहीं किया ना। और जी ने कहा भीड़ में आओ और मर जाओ, तुम भी मोक्ष प्राप्त करो। आप ये सोचो, आप बोलने से पहले जिस परिवार का एक व्यक्ति गया है, चाहे वो भाई गया हो, बहन गया हो, कोई भी गया हो, वो व्यक्ति अब, वो परिवार अब रोड पे रहेगा, वो रोड पे खाएगा, उसकी सेफ्टी कौन करेगा? उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके पारिवारिक पोषण कौन करेगा? ना तो गवर्नमेंट करेगी और ना ही कोई और आके करेगा, उनको खुद करना पड़ेगा। अब इसका जिम्मेवार होगा कौन? कोई नहीं होगा ना। आप बोल के चले गए और आपके पास एक बहुत बड़ा व्यूवर्स की एक लिस्ट है, फेयर लिस्ट है, आपने अपना मैसेज कन्वे कर दिया और चले गए। लेकिन आप ये सोचिए, आपके पीछे जितने अनुयायी हैं उन्होंने तो इसको बहुत गलत तरीके से ले लिया। यानी जो मरेंगे, कहीं भी मरें, चाहे अयोध्या मरे चाहे कहीं मरे, लेकिन आपको लगता है कि क्या एक भी जान जानी चाहिए? अगर एक भी जान जाने से सबको लगता है कि वो हिंदुत्व बहुत अच्छा कर रहा है या मुस्लिम बहुत अच्छा कर रहा है, तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप करिए, सब मरिए, मोक्ष प्राप्त करिए। दोस्तों देखिए, तमाम सवाल है, कुंभ से भगदड़ से लेकर के अयोध्या में बलात्कार जो बच्ची के साथ, उस पर सवाल एक यही निकल के, जहाँ पर एक कहते हैं कि चाहे हिंदुत्व की सरकार हो चाहे मुस्लिम की सरकार हो, अगर कोई भी स्टेट या कोई कंट्री अगर इस सिद्धांत पे चलेगी कि हम विशेष संप्रदाय की ही सरकार की स्थापना करेंगे, तो इस तरह की भगदड़ होती रहेंगी, दोषारोपण होता रहेगा, इंसानियत शर्मसार होती रहेगी, और इससे कभी भी मानव कल्याण का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। सिर्फ देश तरक्की भी नहीं करेगा, सिर्फ गर्त में जाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं। आप कमेंट करके बताइए और सोचिए कहाँ तक क्या बातें सही। तब तक के लिए नमस्कार।